सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिर्नुश्रुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामानन्द सम्प्रदाये विन्दो श्रीप्रवर्तकम् श्रीरामप्रसादाचार्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जाके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। तुलसी जिनके मुखन से धोखो निकसत राम इनके पग के पाय नहीं मेरे तन के चाँद। सिय जो मेरी माँ तो है पिता मेरो रघुनाथ जन्म जन्म मोहि दीजिए अवध धाम को बोल श्री सतचंडी महायज्ञ की जय। श्री लालमन बाबा जी की जय। श्री भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। जय जय सीताराम। आप जितने महानुजन खड़े हैं आप सभी बैठ जाइए। बड़े ही भाव के साथ हम लोग ठाकुर जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो आप बैठे रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आइए हम कथा जी को श्रवण करें। अभी बड़ी ही दिव्य राम वियोग की लीला को आप सबने देखा। एक भाई का प्रेम भाई के प्रति कैसा होना चाहिए इसकी आप सबने लीला का दर्शन किया। आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में भाई का प्रेम कब से है, बोले पैसे से ही। इसीलिए किसी ने कहा है कि पैसे के खातिर सके भाई को भी दगा दे देते हैं लोग, अपने ही भाई को पैसे के खातिर जहर पिला देते हैं लोग। लेकिन धन्य है भैया भरत जिन्होंने राम के प्रेम के प्रति अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। इतनी मनोहारी आप सब लीला का दर्शन किए। आइए हम कथा जी को श्रवण करें।
उसके पहले 2 बार हरे करना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, हरि बोल। सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सीता राम राम 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 राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीता 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 राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणारुणालय भगवान श्री राधा माधव, जिनके पावन सानिध्य में यज्ञ हो रहा है, ऐसे परम तपोनिष्ठ बाबा श्री लालमन जी महाराज के श्री चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम।
पूज्य श्री फलहारी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा सत्र में विराजमान समस्त भक्तों के हृदय में बैठे भगवान के अनंत चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। सब एक बार प्रेम के साथ बोलिए जय सिया राम, जय श्री। और साथ में यज्ञ के समस्त सेवाजनों को बहुत बहुत साधुवाद, जिनमें हमारे ऋषिकेश दीक्षित जी, सुनील भैया जी, नवीन महंत श्री मुकेश भैया जी आदि जितने भी यहाँ के स्वजन जन हैं, सबको बारंबार साधुवाद। अभी तो 4-5 दिन हुआ सो 3 ही लोग का नाम जान पाए। हाँ, जिनके नाम न जान पाए हों उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। हम बड़े आप बड़भागी हैं कि हम आप कथा सुधा को श्रवण कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक तूले ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जावे मिथ्यावाद है, मिट सकता है। लेकिन जीवन में एक बार किसी को सत्संग प्राप्त हो जावे तो सत्संग बड़े कठिन समय में काम आता है। और ध्यान में रखिएगा, जीवन का असली सत्संग क्या है? बोले परिवार को चलाना सबसे बड़ा सत्संग है। कल की कथा में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भटकना नहीं चाहते हैं, भटक जाएंगे तो 2 घंटा कब बीत जाएगी हमको खुद ही नहीं पता चला। लेकिन एक निवेदन करेंगे, हमने कल आप सबसे एक निवेदन किया था कि गृहस्थ क्या है? बोले गृहस्थ की गाड़ी कब चलती है? जब विश्वास मजबूत होता है। कल की कथा में भगवान भोलेनाथ जी का पावन विवाह हुआ। भोलेनाथ जी व्याह करके अपनी दुल्हनिया को घर लाए। पति पत्नी का संबंध कैसा है? बोले पति पत्नी का संबंध दिन और रात्रि की तरह होना चाहिए। एकदम दिने दिन रहे तो भी गड़बड़ है, एकदम रात्रि रात्रि रहे तो सोते सोते पीठ दुखने लगती है। दिन दिन हो तो जगते जगते आंख दुखने लगती है, रात हो तो सोते सोते पीठ दुखने लगती है। इसलिए दोनों का मिठास बड़ा प्यारा है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी मनोहारी बात कौन है? बोले पत्नी श्रेष्ठ है। स्त्री को हर समय पति के साथ नहीं वार्ता करनी चाहिए, इसलिए विचार करना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए। आजकल की मैया में सबसे बड़ी कमी क्या है? बोले श्रीमान जी खेत में कुदार चला करके आए, वो सारे में बैठ के बेचारा लोटा से पानी पी रहा है, तब तक देवी जी जैसे लग रहा है गोलका मिर्चा है, इस पर कड़वी बात बोलने लगती है। बना बना भी संबंध टूटने लगता है। कब बोलना है इसका विचार रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक बात कही है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचल ललील विसा नील कंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभा। एक दिन देखो, एक दिन भगवान भोलेनाथ जी बड़े भाव के साथ बैठे थे, ध्यान लगाए हैं, सर पर ज्ञान गंगा है, और जहां ज्ञान गंगा होगा वहां शांत भाव होगा। मैया पार्वती जी आई हैं और मैया पार्वती जी ने अपने पति को प्रणाम किया है, और प्रणाम करके मैया सामने बैठी है। सती में मैया वाम भाग बैठना चाह रही हैं, तो भोलेनाथ जी ने सती को कहां बैठाया? सन्मुख शंकर आसन दीनी। लेकिन यहाँ पार्वती जी सामने बैठना चाह रही हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी खड़े हैं, मैया की बाह पकड़े हैं और वाम भाग स्थान देते हैं। बोले देवी आप यहाँ बैठो।
और तो मैया बैठी है तो पूर्व जन्म की बात याद आती है। पूर्व जन्म की क्या बात आ गई? एक कथा न सुनने के कारण हमारा जीवन कितना व्यतीत हो गया। ध्यान से सुनना हमारी माताएं, आज आप सबकी विशेषता में कहूं, स्त्री चाहे तो पति के जीवन में कभी विपत्ति आने नहीं देगी। स्त्री अगर चाह ले तो पति के जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती है, लेकिन आज की नारी चाहती नहीं है, इसलिए विपत्ति जीवन भर पड़ी रहती है। हमारे संस्कृति में एक मैया हुई जाको नाम है सावित्री देवी। आप सबने शायद कथा सुनी होगी, सावित्री सत्यवान की। पुराणों में सावित्री जी के लिए कहा गया है कि राजकन्या है, तपोनिधि कन्या है, एक ब्राह्मण बालक के साथ विवाह करती है जाको नाम है सत्यवान। जिस सत्यवान की उम्र कितनी दिन है? मात्र 180 दिन, अर्थात 6 महीने की उम्र शेष है। जानबूझ करके उस पुरुष के साथ विवाह करती है। खूब प्रेम के साथ अपने पति की सेवा कर रही है, लेकिन जिस दिन मृत्यु की तिथि है, सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो सावित्री भी जिद करके उनके पीछे पीछे चल बैठी। सत्यवान पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा है। उसके सिर में जब दर्द होने लगा, सावित्री को पता चल गया कि यमपास अब चलने जा रहा है। सर को संभलाने, उसी समय यमराज जी प्रकट हो गए। यमराज जी ने कहा, देवी आज मैं तेरे पति को ले जाने आया हूं। सुखो न भूत्वा खड सर्षमासई। अब किसी का विवाह हो 6 महीने में विवाह का सुख क्या जानेगा। मैया ने कहा 6 महीने में विवाह के सुख दूं, अभी हम विवाह के सुख नहीं जान पाए। आपसे प्रार्थना है आप हमारे पति को मत ले करके जाइए। यमराज जी ने कहा जगत का नियम है, जिसको आना है सो जाना ही जाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाएगा बरसों, यहाँ तो सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक विमान चढ़ चला एक बधा जंजीर, जाना तो सभी को है। सावित्री ने कहा तो ठीक है आप लेकर के जाइए, लेकिन मैं पति को विदा करना चाहती हूँ। यमराज जी ने कहा तो विदा कर ले। यमराज जी महाराज सावित्री के पति सत्यवान को जब लेकर के जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर यमराज जी गए, बोले बेटी लौट जाओ, तेरा पति तेरे साथ जाने वाला नहीं है। सावित्री ने कहा मन भर नहीं रहा है, कुछ दूर और चलना चाह रही है। कुछ दूर और चले, बोले लौट जाओ। सावित्री ने कहा अभी भी मन नहीं भरा है। चलते चलते सावित्री यमलोक के द्वार तक चली गई। यमराज जी ने कहा अब तो तुम्हें यहां लौटना ही पड़ेगा। सावित्री रोने लगी, बोले कुछ देर और ठहर जाइए। यमराज जी ने कहा बेटी मैं तेरे पति व्रता धर्म पर बड़ा ही प्रसन्न हो गया हूं। मैं तुझको 2 आशीर्वाद देना चाहता हूं। हमसे 2 वरदान, तू कोई भी 2 वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा अगर 2 वरदान देना चाहते हो तो पहली वरदान दो कि मैं सुहागन मरूं। मुझे पहली वरदान दीजिए, मैं जब भी मरूं मैं सुहागन मरूं। यमराज जी समझ ना सके, बोले तथास्तु। दूसरी वरदान मांगा। बोले महाराज मुझे दूसरी वरदान दीजिए कि जब मैं मरूं तो मैं पुत्रवती होकर के मरूं, मेरा बेटा मुझको आग दे। सब जोड़ से बोलिए जय सिया राम। आप सबको एक मैं एकदम बिल्कुल नई बात बता रहा हूं। शास्त्र का यह सख्त आदेश है, दिमाग में ऐसी गंदी बात हो तो निकाल दीजिए। किसी शास्त्र चिंतन व्यक्ति से चिंतन कर लीजिए। अगर पति के सामने स्त्री का मृत्यु होता है तो पति को अधिकार नहीं है पत्नी को आग देने का। पति को अधिकार नहीं है। शास्त्र कहता है अगर पति अपनी पत्नी को आग दे दिया तो पत्नी नरकगामिनी हो जाती है।
स्त्री अगर मरती है तो उसको आग देने का अधिकार किसको है? बोले उसके छोटे पुत्र को यह अधिकार प्राप्त है। पिता मरता है तो उसको आग देने का अधिकार किसको है? बोले बड़े पुत्र को यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहां तो श्रीमान जी लोग झोकम झोम आग देना आरंभ कर देते हैं। मैया ने कहा कि महाराज मैं पहली बार मरूं तो मैं सुहागन होकर के मरूं, और दूसरी आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुत्रवती होकर के भी मरूं। यमराज जी कुछ ना समझे, बोले लेकर के जाओ, आशीर्वाद दे दी। सावित्री हंसने लगी। सावित्री बोली मैं अब ऐसे कैसे लौट जाऊं? दोनों आशीर्वाद को तो आप लेकर के जा रहे हो। है? अभी आपने आशीर्वाद दिया कि मैं सुहागन मरूं और मेरे पति को मुझसे पहले लेकर के जा रहे हो। अब तो यमराज जी की चुरकी खड़ी होगी, लो तेरी की। सावित्री ने कहा जब मेरा पति नहीं होगा तो मुझे पुत्र कहां से आएगा? आप ही आशीर्वाद दे करके आप ही आशीर्वाद को तोड़ रहे हो। यमराज जी सावित्री की मंगल बुद्धि पर हार गए और सावित्री के पति सत्यवान को जो 6 महीने की उम्रवान था उसे 27 वर्ष का आशीर्वाद देकर के वापस कर दिया। अगर स्त्री चाहे माताएं ध्यान में रखना तो पति के जीवन में आए हुए विपत्ति को ऐसे खड़े होकर के दूर कर देगी कि पति को समझ नहीं आएगा। कैथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछे रे चह सैर कुमारी, सोई पूछे रे चह सैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मैया भाव के साथ पधारी है। भगवान भोलेनाथ जी ने बाम भाग बैठाया। मैया पति को प्रणाम करती है। भगवान भोलेनाथ जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। पार्वती मैया को अपने पूर्व सती चरित्र की सारी बात जब याद आने लगी, भोलेनाथ जी ने कहा देवी क्या बात है? मैया ने कहा महाराज एक हम निवेदन करें, आप सब भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में आइए, ये चौपाई जरूर गाइए। याद कर लेना ये चौपाई बड़ी भगवान भोलेनाथ जी को प्रिय है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। भैया ने तो पहले तो प्रणाम करके कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूर्व जन्म में छूट गया था जो मैं इस जन्म में पूछना चाहते हैं। जिन राम का आप निस्दिन गायन करते हो उस राम के विषय में मैं जानना चाहती हूँ। कैसे राम जी का जन्म हुआ, राम जी ने कौन कौन बाल लीला करी है, राम जी का विवाह कब हुआ है, राम जी का वनगमन कब हुआ है, राम जी ने रावण का वध कब किया, ये सारी बातों को मैं पूछना चाह रहे हैं। साधु से जब इस प्रकार प्रश्न करोगे तो संत बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और हमने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लेके यहाँ करी है, आओ मिलके हम गाते हैं।
कि पूछे मैया हुसैन कुमारी, पूछे मैया सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछ मैया सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी। आप सभी ऐसा समझो कि आप सब पार्वती जी हो। अपने आप को पार्वती बनाओ अभी, और ऐसा समझो कि सामने भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं, आप उनसे वार्ता कर रही हो, हम बीच के बिचौलियां हैं। पूछे मैया हो मैया, पूछे मैया हो मैया, पूछे मैया सैले कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी। कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी। जय हो। सुकारण कहो बिचारी, प्रथम सुकारण कहो बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछ मैया सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी। पूछ मैया जी सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। सैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी। कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी। कथा कहे भोले भंडारी जी, कथा कहे भोले भंडारी जी। मैया ने कहा कि बाबा हमको कथा सुनाई। अब तो भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ जी ने मैया से कहा कि देवी आपको बारंबार साधु बनाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की कथा को न सुनता हो, उस व्यक्ति का कान कैसा है? बोले सांप के रहने के मकान के जैसा है। जो व्यक्ति जीवन में कभी संत दर्शन न किया हो, उस व्यक्ति के नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर पंख पर आंख बने होते हैं, केवल सुंदर हैं पर देखने योग्य नहीं हैं, उसी प्रकार मनुष्य के नेत्र भी हैं। और तो सुनिए भैया कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष
जाना दिन नाही। और सुनो साहब, कोई भगवान की कथा को सुन ले और सुनकर के ऐसा कहे कि बस बस हमने पूरी कथा सुन ली, तो समझना अभी वो कथा सुना ही नहीं है। सुनने का भाव कैसा होना चाहिए? एक बार सुनो तो बार बार श्रवण करने की इच्छा जागृत हो। ये जो दास आपको बैठ के कथा सुना रहा है, भैया हम अपने जीवन में 500 बार मंचों की कथा कर चुके हैं, 2-3 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आज भी जब बैठ करके हम पुस्तक पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि अभी हम कुछ पढ़े नहीं हैं। आज भी मुझे यही लगता है कि कथाक्रम का जो सबसे छोटा वक्ता है उससे भी हम कमजोर वक्ता हैं। कारण क्या है? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी कथा को कोई पार नहीं पा पाए। हम लोग तो एक ही चौपाई को नित्य पढ़ते हैं, लेकिन एक ही चौपाई नित्य नए नए भाव को उत्पन्न करता है। आप जिस भाव के साथ श्रवण करोगे वो भाव ही आपके साथ प्रकट होगा। भगवान भोलेनाथ जी ने मैया से कहा कि हे देवी एक बात ध्यान से सुनना, भगवान कैसे हैं? बोले भगवान की मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी। हमको तो ये लगता है ये चौपाई आप सबको याद है, तो आप सब जरा गाइए, बड़ी प्यारी चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। भगवान का इसीलिए एक नाम है। हमने जब कथा आरंभ करी, आप जो पहले दिन मुझे सुने होंगे, प्रथम वंदना में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायकौ। यहां मंगला नाम का ही अर्थ है भगवान राम। भगवान क्या है? मंगल के भवन हैं, अमंगल के हरण को करने वाले हैं। अच्छा, बिहार कहाँ करते हैं? तो द्रवं सुदशरथ अजिर, ये अजिर करता है आंगन। दशरथ जी के आंगन में भगवान विहार करते हैं। ऐसे मंगल भवन भगवान हमारे जीवन में सदा मंगल करें। ऐसे तो देवी भगवान के अवतार अनेक प्रकार से हुए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवी, परमात्मा के तो बहुत सारे अवतार के कारण। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का, सब विचित्र बाना, बड़ी अनेक अवतार के कारण हैं। पर हम तुमको ध्यान से सुनना, एक दो अवतार का मैं केवल विशेष बात में बता रहा हूं, जो बड़ी गूढ़ तत्व की बात है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक अवतार का तो हेतु है कि सनकादिकों ने जय और विजय को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, जिन अवतार का नाम है नरसिंह अवतार। हमारे यहाँ कितने युग है? हमारे यहाँ कितने युग हैं? 4 युग हैं। कौन कौन युग है? सतयुग, त्रेता,
द्वापर, कलयुग, यही तो 4 युग हैं। चारों युगों में राक्षस हुए हैं। सतयुग के सबसे बड़े राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप, 7 अक्षर का इसका नाम है। सतयुग में 7 अक्षर वाला राक्षस है। 7 सतयुग की राक्षस को मारने के लिए कौन से भगवान को प्रकट होना पड़ा? बोले नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। कौन से भगवान को? नरसिंह भगवान को। त्रेता के राक्षस का नाम है रावण, 3 अक्षर या के नाम में है। रावण को मारने के लिए कौन से भगवान को प्रकट होना पड़ा? राम जी को प्रकट होना पड़ा। द्वापर के राक्षस का नाम है कंस, 2 अक्षर का नाम है। कंस को मारने के लिए कौन से भगवान को प्रकट होना पड़ा? बोला भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। पर कलयुग के राक्षस का केवल एक ही अक्षर है। कलयुग का जो राक्षस है उसके नाम में केवल एक अक्षर है। और कलयुग का राक्षस कौन है? उस राक्षस का नाम है मैं। ये मैं सबसे बड़ा राक्षस है। ध्यान से सुनिएगा। जिसको मैं आ गया, मैं का मतलब अभिमान, जिसको मैं आ गया समझना वो राक्षस के घेराबंदी में आ गया। और मैं को मारने के लिए परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, ये मैं को मारने के लिए ही भगवान के नाम की आवश्यकता है। मैं रूपी राक्षस को कौन मारता है? परमात्मा नहीं मारते हैं। मैं रूपी राक्षस को कौन मारता है? बोले भगवान का नाम मारता है। या कीर्तन करिए, कथा श्रवण करिए, मैं अपने आप ही मिट जाएगा। हे देवी, भगवान के अवतार के बड़े हेतु हैं। एक अवतार तो ऐसी हैं कि महाराज मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या करी है तब भगवान का अवतार हुआ। स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, जिनते भये नर श्रेष्ठ अनुपा। जोर से बोलो भैया, जय सिया राम। हम लोग जब इतिहास पढ़ते थे, यहाँ कोई शिक्षक बंधु होंगे, हमारी प्रार्थना बुरा मत मानिएगा। आपकी हमारी गलती नहीं है। हमें जो पाठ्यक्रम दी गई है आप वही पढ़ाते हो, हम वही पढ़ते हैं। इतिहास के जब पाषाण काल की सभ्यता को जब पढ़ोगे, हम कक्षा 8-9 में पढ़े थे कि मनुष्य हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज बानर हुआ करते थे। यही ने पढ़ाया गया है। अच्छा, जिस देश में ये पढ़ाया जाता हो कि भारत की खोज किसने करी, किसने करी पता है? किसी को पता है भारत की खोज किसने करी? इतिहास में पढ़ा गया वास्को, यही ना, वास्को डिगामा ने करी। अब वो पगलाऊ खोजेगा भारत को। जिस भारत को परमात्मा ने स्वयं ढूंढा है करोड़ों वर्ष पहले, वो 100-150 वर्ष पहले के अंग्रेज ढूंढ के बताएगा। जिस भारत में ये पढ़ाया जाता हो कि अकबर महान, बाबर महान, हुमायूं महान, उस देश में हमारे पूर्वज बंदर भालू कुछ भी बता दिए जा सकते हैं। हमारे पूर्वज कोई बंदर भालू नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। हम हिंदूवाद में, हम मुस्लिमवाद में, हम सिखवाद में, हम ईसाईवाद में, हम सबसे पहले क्या हैं? हम सबसे पहले मानव हैं। क्या है? मानव। आज बांग्लादेश की मानवता मर गई है, इसलिए बांग्लादेश मिट रहा है। मानवता जिसकी जीवित है, सच्ची में असली वही मानव है, वही जाति है। हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन है? ध्यान में रखना, हमारे पहले पूर्वज का नाम है श्रीमान मनु जी महाराज। क्या नाम है? मनु जी महाराज। मानवाह मनु पुत्राणाम। हम जितने हैं ना, हम सब मनु जी के संतान हैं। इस सृष्टि में 2 ही जाति थी पहले। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शत्रुपा। मनु शत्रुपा के बाद यहाँ जात बनी है। गौर से सुनना, मनु शत्रुपा के बाद ही यहाँ जाति को बनाई गई है। और कई ऐसे मूर्ख लोग हैं, कहते हैं जाति ब्राह्मणों ने बना डाली है।
इसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अभी 25 तारीख को अपने देश में एक आर्मी है जिसका नाम है भीम आर्मी, हम लोग नीला कबूतर कहते हैं। कुछ लोग क्रिसमस डे मना रहे थे, ईसाई लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, हम हिंदू लोग तुलसी पूजन मनाते हैं, और वो भीम आर्मी वाले मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे थे। अरे पगले, अगर तुमको मनुस्मृति से ही जलाने से तुम बच सकते हो तो मनुस्मृति को ना जलाओ, मनुस्मृति के लेख को जलाओ। मनुस्मृति ने, आप जिसे गौर से सुनना, ये बड़ी मैं गुड़ बातें कह रहा हूं। मनुस्मृति का विरोध क्यों होता है? लोग कहते हैं यहाँ पाखंडवाद बढ़ा है, मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं। मनुस्मृति ने ये नहीं कहा है कि पूरे गांव को खिलाइए, मनुस्मृति ने केवल ये कहा है कि किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। आप अपनी व्यवहार बनाने के लिए सबको खाना खिलाते हैं, अब इसमें ब्राह्मण का दोष कहां? मनुस्मृति ने तो गोत्र का विभाजन किया कि एक गोत्र में विवाह मत करिए। तुमको मनुस्मृति नहीं मानना है तो अपने भाई अपनी बहन के साथ विवाह कर लो। अरे विरोध ऐसे करो जहां सात्विक हो। यहां तो राजनीति की जाती है, हंसी तब आती है। पवित्र भारत देश को अब किस तरह विभाजित किया जा रहा है। ऐसे मनु जी महाराज एक बार चक्र तीर्थ अर्थात नैमिषारण्य में जब भगवान की आराधना किए, तब सरकार जब प्रकट हैं तो भैया ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगी, मैया ने कहा प्रभु हमें कछु नहीं चाहिए, हमें एक वरदान देना। कौन सा वरदान? कि चाहूं तुम्हें समान सुते, कि चाहे तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। महाराज मनु ने और महारानी शत्रुपा ने एक साथ भगवान से वरदान मांगा कि हम आपको पुत्र के समान चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे घर आपके जैसा बेटा हो जाए। ठाकुर जी बोले हमारे जैसा तो नहीं होगा, पूरे कुशीनगर में हमारे जैसा कोई नहीं आएगा। हम अपनी बात कह रहे हैं, या तो हमसे कोई 20 आएगा या तो हमसे कोई 19 आएगा, लेकिन हम अपने बराबर हम ही हैं। या हमसे कोई अति श्रेष्ठ आएगा या हमसे कोई कमजोर आ सकता है, लेकिन कोई कहे हम आ जाए, जब हमारे बराबर हम ही आएंगे। ठाकुर जी ने वही कहा, अरे भैया अपने जैसा हम बेटा कहां ढूंढेंगे, हम चलो त्रेता युग में आपके घर हम ही स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। एक अवतार का तो ये हेतु है, और दूसरी एक अवतार का हेतु है कि एक वृंदा और एक जालंधर। जालंधर की पत्नी वृंदा देवी परम सती हैं, लेकिन जालंधर परम ही पापी है। जब भी युद्ध होता है तो वृंदा कवच का काम करती है। तब एक दिन भगवान जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा के सतीत्व का जब हरण करते हैं, तब वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि तुम पुरुष होकर के भी पत्थर के जैसा सदृश्य कर रहे हो, इसलिए जहां हम आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाओ। भगवान कहते अगर हम पत्थर बन जाएंगे तो तुम श्यामली तुलसी बन जाना। और वही ठाकुर जी श्री सालग्राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और सालग्राम जी की सेवा तब सफल होती है जब उनमें श्यामली तुलसी का अर्पण करो। और जो जिस गृहस्थ के घर में भगवती श्यामली तुलसी मैया प्रसन्नचित होकर के रहती हैं, बाद गृहस्थ के घर में भगवान आते जाते रहते हैं। इसलिए जिनके घर में तुलसी जी की सेवा की जाती हो, उसके आंगन में भगवान अपना डेरा डाले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राणजा तुलसी मैया वहां विराजमान है। चौथी जन्म का हेतु बनाया है कि नारद श्राप दीन एक बार,
भोलेनाथ जी कहते हैं कि नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लेहि तगी अवतारा। एक बार तो नारद जी ने श्राप दे दिया। मैया पार्वती जी के गुरु जी का नाम क्या है? मैया पार्वती जी के गुरु जी का नाम है श्री देवर्षि नारद जी महाराज। चेला वही पक्का है। अभी हमको एक बड़ी हंसी आई है। हम जब आए थे तो जहां पंडाल लगा है कमेटी के लोगों की बैठने की, हम वहीं बैठे चाय पानी कर रहे थे। वहां एक बुजुर्ग शिक्षक बैठे हैं, हमको हंसी आ रही थी। एक बुजुर्ग शिक्षक बैठे हैं जो लेखागार का काम कर रहे हैं। उनका एक पढ़ाया हुआ चेला चला गया और जाकर के कहा कि आप हमको पढ़ाए हैं। ये बात तो ठीक था, लेकिन वो पी के एकदम मस्त था। हाँ, पहली बात वो अपनी बड़ाई कर रहा है कि गुरुजी की बुराई कर रहा है। गुरुजी को ही संकोच हो रहा था। वो बेचारे एक बार सर नीचे के तो ऊपर नहीं की। हमने उनसे आते समय कहा आप धन्य हैं जो आपको ऐसे चेला मिल गए। उन्होंने कहा हम क्या बताएं। शिष्य वही श्रेष्ठ, ध्यान में रखिएगा, शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु की महिमा को सदैव बढ़ाता है। महत्व गुरु का नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। महत्व गुरु का नहीं होता है। महत्व किसका होता है? बोले शिष्य की समर्पणता का होता है। महत्व किसका होता है? शिष्य की समर्पणता का होता है। शिष्य अगर समर्पित है तो गुरु कभी भी मेहरबान हो सकता है। और अगर इस भाव में गुरु मेहमान हो जाए, मेहरबान हो जाए, तो चेला हर पल पहलवान हो सकता है। आपकी समर्पणता ही अगर गुरु जी के प्रति नहीं है तो गुरु जी की कृपा आपके जीवन में कभी बरस ही नहीं सकती है। इसलिए गुरु की कृपा अगर किसी को अपने जीवन में प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले समर्पणता को रखनी चाहिए। एक कथा हमको याद आती है। एक बार मई जून के महीना में एगो चेला के घर एगो गुरु जी पधारे हैं। गर्मी बड़ी गजब की थी। चेला के द्वार जब गुरु जी आए तो चेला ने प्रणाम किया। सबसे पहले गुरु जी से कहा गुरु जी आप अपनी कपड़ा उतारिए। गुरु जी बोले कहाँ हैं? बोले आप गर्मी से तरबतर हो गए हैं, आपको हम नहलाएंगे। लड़का से कहा बल्टी लाओ। तो 4-5 बल्टी पानी चला करके गुरु जी को नहलाया गया। गुरु जी एकदम तरोताजा हो गए, एकदम गुरु जी खूब आशीर्वाद दिए। चेला गरीब था, भाव से सेवा कर रहा था। चेला के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो दही और चूरा खिलाया। गुरु जी का अंदर ताजा हो गया। उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गुरु जी की चारपाई बाहर डाल दिया, मच्छरदानी लगाया। ओढ़ना की जरूरत नहीं है। गुरु जी की बिस्तर बाहर लगी और बाप बेटा मिलके गुरु जी की सेवा किए। गुरु जी एकदम प्रसन्न हो गए। सुबह 4 बजे चेला उठा, गुरु जी की पांव दबाया। गुरु जी बोले बेटा हमारा इतना आशीर्वाद है कि तुम दिन रात एकदम बढ़ते रहो, यही आशीर्वाद है। और गुरु जी आशीर्वाद देते चले गए। चेला आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते पूरे गांव में सबसे बड़ा रईस हो गया। आप जब आगे बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी को जलन होगी उसी का नाम है पट्टीदार। पट्टीदार बड़े खतरनाक होते हैं सब। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझाया जा सकता। आज के जमाने में दवाइयां इसलिए ज्यादा बिक रही हैं क्योंकि अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके लोगों की ज्यादा बीपी हाई हो रही है। बोलो उसके घर में इतना बढ़िया कैसे टाइल्स लग गया, ये हमारी धड़कन तेज करा रही है। उसके पट्टीदार को लगी कष्ट होने, तो पट्टीदार ने कहा भैया इतना आगे तू कैसे बढ़ गया? इसने सारी बात बता दी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था गरीब आदमी भोला होता है, बड़ा सीधा होता है। सारी बात उसने कह दी। बोले गुरुजी आए थे, 4-5 बाल्टी पानी से नहलाए, दही चूरा खिलाए, बाहर बिस्तर डाल दिए, पांव दबाए। अरे ओढ़नों नहीं दिए थे। हाँ, सुबह भी पांव दबाए। गुरुजी कहे जा चेला दिन रात आगे बढ़वा, तब से हम बढ़ ही रहे हैं।
हाँ हमरो गुरु जी आ जाए तो बढ़िया है। ओकर गुरु जी मई जून में आए, कर गुरु जी ये समय चले पूस के महीना में। कल एक मैया हमको टोपी जो दी थी, पहनाते समय मैया ने हमसे कहा था बाबा डेली पहनी है, नहीं पहने लेकिन डरन लेकर हम आए, क्योंकि हम कल टोपी खरीदने वाले थे, मैया ने दे दी। हम इसलिए डरन लेकर आए कि कहीं मैया नहीं देखेगी तो कल होके कहना बाबा हमारा टोपी लौटा देता, तो मजबूरी में लेके आए। हाँ, अब उसके गुरुजी गर्मी के महीने में आए थे, कर गुरुजी पूस के महीने में चले, कांपते कांपते। यो तैयार था, गुरुजी से कहा गुरुजी कपड़ा निकालिए, गुरुजी बोले काहे, बोले नहलाना है। गुरुजी आधा सूख गए वैसे, न चाहते हुए जबरदस्ती पूरा कपड़ा उतरा। 4 बाल्टी नहलाया था, कर भक्ति बढ़ गई 6 बाल्टी नहला दिया। गुरुजी सूख के लकड़ी हो गए, कंटा मार गए। वो गर्मी के अनुसार दही चूड़ा किया है, तब हे महीना में केहू दही चूड़ा किया है तो खाए वाला ही जाने का हाल हो। वो ठंडिये में दही चूड़ा किया दिया, गुरुजी और सूख के लकड़ी हो गई। वो गर्मी के अनुसार बाहर चरपाई डाला था, ठंडिये में बाहर चरपाई डाल दिया। वो गर्मी के अनुसार ओढ़ना नहीं दिया था, ठंडिये में जानबूझ के नहीं दिया। पांव दबाया गुरुजी, रतिये में सीताराम हो गए। वो पुण्य लगा परंतु इसको पाप लगा। मेरी प्रार्थना है, महत्व गुरु का नहीं है, ध्यान से रखिएगा हमारी बात। महत्व गुरु का नहीं है, महत्व किसका है? महत्व शिष्य की समर्पणता का है। कि का देखो यही समर्पणता का भाव है। मैया पार्वती की समर्पणता देखो कि कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा, काया अपराध रमापति कीन्हा, काया अपराध रमापति कीन्हा, कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा। ये पार्वती मैया की समर्पणता है। मैया ने अपने गुरु की बचाव करी है। मैया ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। हमारे गुरु जैसे थोड़ी ना श्राप देंगे। का अपराध रमापति की, अरे भगवान कोई ना कोई जरूर अपराध किए होंगे। नारद जी कैसे हैं? बोले नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी ऐसे भगवान को कभी श्राप दे ही नहीं सकते हैं। अगर नारद जी ने श्राप दिया है तो भगवान ने कोई ना कोई अपराध जरूर किया होगा। भोलेनाथ जी बोले वाह देवी, गजब की समर्पणता। और तब बाबा ने पूरी कथा सुनाई है। बोले नारद जी महाराज विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ के और भगवान से ही हरि का रूप मांग बैठे। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान उचित रोग जान करके ही रोगी को दवा देते हैं। वो मुंह देखी दवा नहीं देते हैं, रोग को जान करके रोगी को वो दवा देते हैं। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया। और स्वयं जिस विश्व मोहिनी से देवर्षि नारद जी विवाह करना चाह रहे थे, उस विश्व मोहिनी से भगवान विवाह कर बैठे हैं। यह बात नारद जी को बड़ी बुरी लगी और नारद जी ने तुरंत श्राप दे दिया है भगवान को कि सुनो प्रभु, आज मैं जिस प्रकार स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि उसी प्रकार आप भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और जिस बंदर के चेहरे का आपने मजाक उड़ाया है, वह बंदर का चेहरा वाला ही बंदर वो आपके लिए हितकारी साबित होगा। ठाकुर जी ने सिर पर धारण किया। भगवान भोलेनाथ जी ने
प्रताप भानु की भी कथा को श्रवण कराई है। और प्रताप भानु की कथा को कहते हुए कहते हैं, इस प्रकार भगवान के अवतार के हेतु हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की अवतार की बात को कही है। रावण ने अपनी लंका का आधिपत्य स्वीकार किया है। ब्रह्मा की तपस्या को जब करी है और ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगा, कहा बोले हम काहू के मर ही न मारे, हम काहू के मर ही न मारे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। हिरण्यकश्यप ने, कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु एक बार भोजन करें, एक बार सोए तो 6 महीने के लिए सुबह रख जाएं, पुनः नेत्र खुले तो 24 घंटे जगें, पुनः भोजन करें, पुनः सो करके रह जाएं। लेकिन श्री विभीषण जी ने भगवान की भक्ति की याचना करी। ऐसे रावण का जब आतंक बढ़ा है, देवताओं ने जब स्तुति करी है, तब भगवान देवताओं से कहते चिंता मत करो, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियौ नर वेशा। आपको डरने की जरूरत नहीं, समय आ गया है। और ऐसे गोस्वामी जी महाराज अब कहाँ चलते हैं? अयोध्या चलते हैं। तो चलिए हम सब अयोध्या चलते हैं। सीताराम जी की प्यारे रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ की अंगना खेले चारों भैया। ओ धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। मीठी तो तलीर सीली प्रभु बाणी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। इसमें कितने लोग हैं जो अयोध्या गए, जरा हाथ उठाइए। ऐसा लग रहा है ये गांव ही अयोध्या में हो गया। आप सब अयोध्या जी में कनक बिहारी जी का दर्शन जरूर किए हो, किए हैं कि नहीं किए? आप सब कनक बिहारी जी को जब गए होंगे दर्शन करने, हम तो वहीं पास में ही रहते हैं। मैं जहां रहता हूं कनक बिहारी जी को और हमारा दवाल एक ही है, बस बीच में फर्क क्या, सड़क का फर्क है। पश्चिम साइड बिहारी जी, पूरब साइड हम रहते हैं। हम नित्य बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, ऐसा लगता है कि बिहारी जी आपसे भी बातें करने वाले हैं। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। आज स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी को प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ऐसे अयोध्या का हम लोग स्मरण करें। अयोध्या के जो राजा हैं उनका नाम है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज की उम्र कितनी है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्कंद पुराण की एक बड़ी प्यारी एक प्रतिलिपि है, और स्कंद पुराण में उम्र का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। रावण की जब मृत्यु हुई है ना, राम जी ने जब रावण को मारा है, तो रावण की उम्र कितनी है पता है? 5,55,663 वर्ष का रावण है। छोटा मोटा कोई उम्र वाला रावण नहीं था महाराज। दशरथ जी के जीवन में जब राम जी आए हैं ना, राम जी जब दशरथ जी को पुत्र बनकर के जब पधारे हैं, मिले हैं, तब दशरथ जी की उम्र कितनी है? बोले 60,000 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? 60,000 वर्ष की है। ये उम्र का विधान है। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखा है, और यही पंक्ति बड़ी प्यारी है। एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सूत नाही। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपत मन माही। अच्छा विचार करिएगा, आपके हमारे जब ब्याह होता है, लोगों के भी जब ब्याह होता है, साल 2 साल बेटा न होगा तो लोग चिंतित होने लगते हैं। होने लगते कि नहीं होने लगते? दुनिया भर के वैद्य के चक्कर में पैसा जाने लगता। कहीं 2, 4, 5 साल अगर बेटा बेटी न हो तो घर के लोग भी ताना मारने लगते, का हो निर्वंशर हब का। ऐसा मारते कि नहीं मारते? और दशरथ जी को पुत्र की चिंता कब हो रही है? बोले दशरथ जी महाराज जब चौथे पन में गए हैं, 60,000 वर्ष के जब दशरथ जी हो गए हैं, अब दशरथ जी को चिंता हो रही है, तो कोई ना कोई तो विशेष कारण होगा। कई लोगों के परिवार में आप लोगों ने देखा होगा
कि परिवार का जब प्रेम होता है, किसी एक भाई को अगर 10-20 साल भी बेटा ना होता है तो उसको चिंता नहीं होती है। क्यों? परिवार के लोग हाथों हाथों पर उसे लिए होते हैं। अब उसको हो या ना हो उसको चिंता नहीं है। लेकिन किसी किसी के परिवार में जब बड़ा विखंडन आ जाता है, 1-2 साल बाद में चिंता आरंभ हो जाती है। लेकिन दशरथ जी को चिंता कब हुई है? बोले दशरथ जी महाराज जब 60,000 वर्ष के हो गए तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, तभी तो हुआ है। कोई ना कोई जरूर कारण रहा होगा। गोस्वामी जी ने कारण तो नहीं बताया है, लेकिन हनुमत रामायण में कई कारण बताए गए हैं। वशिष्ठ रामायण, आध्यात्म रामायण और हनुमत रामायण, इन 3 रामायण में मिलाकर के 7 कारण बताए गए। कितने कारण? 7 कारण बताए गए हैं। 1-2 कारण हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। दशरथ जी के आंगन में झाड़ू लगाने वाली का नाम सरस्वती देवी है। क्या नाम है? के बेला में श्रीमान दशरथ जी महाराज उठ करके अग्निया में टहल रहे थे। उसी समय देवी झाड़ू लगा रही थी और जैसे दशरथ जी के आने की आहट मैया ने सुना, झाड़ू रख करके मैया ने तुरंत घूंघट कर लिया और ऐसे चेहरा फेर करके बैठ गई। दशरथ जी सामने खड़े होकर के बोले, देवी, राजा पिता गुरु, राजा पिता गुरु, इनके सामने पर्दा नहीं करनी चाहिए। इनसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, इनका सम्मान करना चाहिए। अब बेटी अपने पिता के सामने घूंघट लगावे तो क्या मतलब है? आप गुरु जी के पास जाइए और घूंघट में आप खड़े रहिए तो गुरु जी की न कृपा आपके ऊपर बरसेगी, न तुम चरणों का दर्शन कर पाओगे। राजा भी अपने समस्त प्रजाओं का पिता होता है, इसलिए राजा के सामने भी किसी को घूंघट नहीं करना चाहिए। तो तुम घूंघट क्यों कर रही हो? तब मैया ने कहा, पहले आप वचन दीजिए, मैं जो कहूंगी आप मुझे दंड नहीं दोगे। दशरथ जी ने कहा, वचन दे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम वचन देते हैं, हम तुम्हें दंडित नहीं करेंगे। मैया ने कहा, हमारा क्षमा करिएगा। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मुहूर्त के बेला में किसी निसंतान व्यक्ति का मुख देखना बड़ा अपशगुन हो जाता है। आपके पास कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए आप निसंतान हो। अब थोड़ी सी हम समाज में जो पाप छुपा है उसके लिए हम कह रहे हैं। निसंतान कहते किसको है, थोड़ा इसको आप लोग जान लीजिए। और जिसके दिमाग में खुरापात लगा हो वो खुरापात को हटा दीजिएगा। 2 भाई हो, अगर एक भाई को बेटा हो जाता है तो अपने आप को संतानवान समझने लगता है। एक भाई को खाली बेटिए है तो कहीं निसंतान के लोग ताना मारते हैं। देहात में ही होता है, गलत कह रहा हूं तो बताइए। अगर 2 भाई हो, किसी एक भाई को पुत्र है, एक भाई को अगर पुत्र नहीं है तो शास्त्र कहता है अगर कुल में एक पुत्र आया है तो भाई भी संतानवान है। शास्त्र क्या कह रहा है? वो भाई भी संतानवान है, वो निसंतान नहीं है। अगर 2 भाई हो, एक बहन हो, दोनों भाइयों को बेटा नहीं है, अगर बहन को बेटा है तब शास्त्र कहता है ये भी दोनों भाई पुत्रवान है। क्यों? क्योंकि तब बहन के पुत्र को अधिकार है आग देने का। और तीसरी बात सुन लो, शास्त्र क्या कहता है? 2 भाई हो, एक बहन हो, पुत्र अगर तीनों को नहीं है, अगर मामा के लड़के को पुत्र है, अपना मामा है उसका लड़का है, अगर उसको बेटा हो गया तो शास्त्र कहता है सारे के सारे लोग संतानवान हैं। अब इतना आगे पीछे देख लिया जा तब कहो कि निसंताने के ताना मरिया जा, न कर ताना मार पहले पटक के पीटना तुम सब। हाँ, जोर से बोल लो, जय सिया राम। दशरथ जी महाराज जी को तब लगा, एक कारण तो यह है और दूसरा कारण हम ध्यान से तुमको सुना। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति देवी। क्या नाम? अरुंधति देवी।
जितनी ज्यादा परिवार की चिंता एक स्त्री को होती न पुरुष को नहीं होती। पुरुष तो अलमस्त रहता है, लेकिन अरुंधति को चिंता थी कि दशरथ को कोई पुत्र नहीं है, और अरुंधति को चिंता थी कि वशिष्ठ जी महाराज तो बड़े भाव के साथ दशरथ के राज्य में मंत्र पाठ करके जीविका का भरण पोषण कर ले रहे हैं, मेरा बेटा कहां जाएगा। पंडित जी की पंडितानी जी सोच रही है कि मेरे बेटे के जजमाने नहीं है, इसका कैसे लाभ होगा। एक दिना की बात है, अरुंधति मैया अपने पुत्र को लेकर के गई है, दशरथ जी के आंगन में समाज लगा है, और अपने बेटे को धीरे से चिंगूट ली। बेटा जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने कहा क्यों रो रहा है, क्या चाहिए। मैया ने कहा क्षमा करिएगा, ये रो रहा है आपको कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी तो इस दरबार में मंत्र पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है हम किसके दरबार में मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि आपका तो कोई राजकुमार है ही नहीं है। तो भय गलानी मोरे सुतना ही। दूसरा तो ये कारण है, और तीसरा सबसे श्रेष्ठ कारण सुनो। दशरथ जी को क्या कहा जाता है, बोले दशरथ जी को इंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है। दशरथ जी इंद्र के आधे राज्य के अधिकारी हैं, इसलिए जब भी मन होता था तो दशरथ जी ससरी स्वर्गलोक जाते थे, और देवराज इंद्र को अपना आधा सिंहासन छोड़ना पड़ता था। आधे सिंहासन पर दशरथ जी बैठते थे। एक बार की बात है कि दशरथ जी स्वर्ग से लौट रहे थे, रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी को दशरथ जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा दशरथ जी आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है। दशरथ जी ने कहा हमको वेद मंत्र सुनाई पड़ रहा है। नारद जी ने कहा पता है क्यों वेद मंत्र पढ़ा जा रहा है। बोले क्यों। बोले भैया तुम स्वर्ग में तो जाकर के बैठते हो, लेकिन सुनो हमारी बात, तुम स्वर्ग में तो जाकर के बैठते हो, लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो पुत्रवान व्यक्ति हो, और तुम्हें कोई पुत्र है नहीं, लेकिन पद के कारण तुमको सिंहासन दिया जाता है। अब तुमको कोई पुत्र नहीं है, पद के कारण तुम सिंहासन पर बैठते हो, सो कारण सिंहासन अशुद्ध हो जाता है, और जब तुम लौट करके आते हो तो सिंहासन को शुद्ध करने के लिए देवराज इंद्र सिंहासन की शुद्धिकरण करते हैं। दशरथ जी को लग गया कि नहीं नहीं मेरे कोई पुत्र नहीं है। भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी रे सुत नाही। गुरु गृह गया वो तुरत वही पाला, गुरु गृह गया तुरत वही पाला, शरण लागे कर विनय विसाला, शरण लागे कर विनय विसाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धर्म धीर हुई है चुत जारी, धर्म धीर हुई हे सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपत मन माही,
एक बार भूपत मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। दशरथ जी को जब कष्ट हुआ तब दशरथ जी कहां पधारे? अपने गुरु जी के घर पधारे। गुरु जी ने कहा दशरथ जी चिंता की कोई बात नहीं है, धर हो धीर हो यही सुतचारी। तुम चौथे पन में आए हो इसलिए हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। एक बार सब जड़ा जोड़ से बोलिए जय सिया राम, और जोड़ से बोलिए ना। जो ना बोले जोड़ से जय सिया राम पक्का 1 नंबर का नमक हराम। इसलिए सब जोड़ से बोलिए जय सिया राम। यज्ञ में आप यहां जो यज्ञ मंडप बना है ना, ये यज्ञ मंडप जो बना है, इस यज्ञ मंडप में भी वो सामर्थ्य है जो आपको दुनिया की सारी वस्तु दे सकता है। बस आपकी समर्पणता श्रेष्ठ होनी चाहिए। मैंने कथा के पहले दिन में कहा कि यज्ञ में इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्म को भी वो प्रकट करा सकती है। इसलिए दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन क्या करो? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ कौन कराएगा? आप थोड़ा यहां विचार करना। हमारी बात किसी किसी को कटु लग सकती है। सभी ब्राह्मण को सब कर्म करने का अधिकार नहीं है, क्षमा करिएगा बात। हर बिंदु के लिए अलग अलग लोगों की व्यवस्था की गई है। दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी चल करके आप यज्ञ कराइए। गुरुजी ने कहा हम यज्ञ के ब्रह्मा बनेंगे, लेकिन आचार्य बनने का हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए आचार्य किसको बनाया गया? तो श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महर्षि श्रृंगी जी को बुलाया गया। ये श्रृंगी जी कौन है? ये श्रृंगी जी रोमपाद दशरथ की दामाद है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि श्रृंगी जी दशरथ जी के दामाद है, तो सही है में दशरथ जी के दामाद है, लेकिन कौन दशरथ जी के दामाद है लोग ये बताना भूल जाते हैं। दशरथ जी के एक मित्र हैं, जिन मित्र का नाम है रोमपाद दशरथ जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है सुमित्रा देवी और जिनकी बेटी का नाम है शांता देवी, जिसके पति हैं श्रीमान श्रृंगी जी महाराज। वो दशरथ अयोध्या वाले नहीं है, वो रोमपाद दशरथ अलग देश के हैं। उनके दामाद हैं श्रीमान श्रृंगी जी महाराज। ऐसे श्रृंगी जी पधारे हैं भैया, यज्ञ कराई है। आहुति की जब पूर्णाहुति की गई, अग्नि नारायण भगवान खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। बोले अग्नि नारायण भगवान की। और राजन को खीर प्रसाद दे करके कहते हैं, राजन इस खीर को किसने बनाई है? इस खीर को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में बनाई है। कहाँ बना है? ब्रह्मलोक में ये खीर प्रसाद बना है। और दशरथ जी महाराज को अग्नि देवता खीर प्रसाद दे करके कहते हैं, ये खीर प्रसाद लीजिए, माताओं में विभाजित कर दीजिए। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि 4 सुंदर बेटा घर पे आएंगे। पूज्य स्वर्गवासी श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, जो पूरे अयोध्या के मामा जी हुआ करते थे, उनकी रचनाएं बड़ी प्यारी है। कि चीनी चाउर और खीर वो तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर ता जग जई है, गाइए तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनल खीर। चीनी चाउर और खीर तीनों मिलके बनल खीर।
ले जखीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जखीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। राजा खीर को जो ही पाए तुरंत महलन में ले आए। राजा खीर को जो ही पाए तुरंत महलन में ले आए। राजा खीर को जो ही पाए तुरंत महलन में ले आए। राजा खीर को जो ही पाए तुरंत महलन में ले आए। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर जी। खीर का वितरण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कितना प्यारा वितरण हो रहा है। ये देखो मानो ये खीर है, 3 देवियों को बांटना है। कितने भाव से बांटना है, दर्शन भी करो श्रवण भी करो। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे कर लेना। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे कर लेना। आधा भाग किसको दिया है? महारानी कौशल्या जी को दिया। आधा जो बच्चा उसका 2 भाग ऐसे कर लिया, 2 भाग हुआ। एक भाग किसको दिया है? महारानी कैकेयी जी को दिया। बचा तीसरा भाग। इस भाग का भी दशरथ जी महाराज जी ने 2 भाग किया है। एक भाग पुनः कौशल्या जी को दिया, एक भाग पुनः कैकेयी जी को दिया। और दशरथ जी महाराज कहते हैं आप दोनों बहन अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दीजिए। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, एहि विधि गर्भ सहित सब रानी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख वारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बोले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर ता जग जई है तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। इस प्रकार माताओं ने खीर को स्वीकार किया है, माताओं ने गर्भ को धारण किया है। धीरे धीरे मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। अखिल लोक पावन, लोक पावन विश्रामा, पावन कार लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल लोक। अभिजित हरि प्रीता। बड़ी प्यारी नवमी की समय आया, चैत्र का महीना है, नवमी की तिथि है। भैया हो मंगलवार का दिन है, अभिजित मुहूर्त है, नवमी तिथि है। दोपहरिया के पहले 10 बजता है, बजेला न हो। अब हुआ का सारे देवता देवता अपने अपने विमान से उतर रहे हैं सब राम जी की बड़ाई करने के लिए। हाँ, पूरे अयोध्या में कोई हाथी पर आ रहा है, कोई घोड़े पर आ रहा है, कोई बैल पर आ रहा है, कोई शेर पर आ रहा है, कोई सवारी में आ रहा है, कोई 4 मुख लेकर के आ रहा है, कोई 5 मुख लेकर के आ रहा है, कोई हाथी का मुख लेकर के आ रहा है। चारों तरफ लोग चले आ रहे हैं।
पूरी अयोध्या में देवताओं की भीड़ मच गई। हमारे अयोध्या में ब्रह्मकुंड है जहां ब्रह्मा जी उतरे हैं। हाँ, ऐसी बात हम नहीं बोल रहे। अयोध्या में ब्रह्मकुंड है, इंद्र सरोवर है जहां इंद्र देवता भी उतरे हैं। ये सारे लोग स्तुति करने आ रहे हैं। काहे स्तुति करने आ रहे हैं? ताकि राम जी करुणा बरसाइएगा। राम जी कृपा बरसाइएगा, ये स्तुति करने के लिए आ रहे हैं। और गोस्वामी जी ने कहा है कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता स्तुति करके चले हैं तब ठीक दोपहरिया के बेला में मैया कौशल्या जी बैठी हैं आराम से। अच्छा गौर से सुनना, जोर से पहले बोलो जय सिया राम। हम बात कहें चटकोर बात है। भौजाई के बेटा होने वाला होता है तो ननद जी थोड़ा ज्यादा ऐंठती है। कहें उनको न्यौछावर लेना है। दशरथ जी की जो दासियां हैं कौशल्या मैया के पास जाके करिए, माता जी पीड़ा आरंभ हुई कि नहीं आरंभ हुई। माताओं को जब दर्द आरंभ होता है तो मान लिया जाता है अब घर में बधाई बजने वाली है। दासियां बार बार करी, माता जी पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है। कौशल्या जी बोले कोई बेटा ऐसे आने वाला है, जगतपति ऐसे गर्भ से आएगा जो पीड़ा होगी। अरे दासियां कहती मैया आज गिन करके हमने उंगली पर रखा है, 9वां महीना पूर्ण होने वाला है, इसलिए पीड़ा तो आरंभ ही हो रहा है। मैया ने डांट करके भगा, चल भग जाओ, ये सब पीड़ा बूढ़ा देख हटो, हमें भगवान की स्तुति करने दो। अब तो मैया बैठी है स्तुति करने के लिए। तभी मैया के सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुआ है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोड़े अस्तुति तोरी कई विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमारा वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित रागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करे मम उर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कारा चरित बहुत विधि दीन कही कथा सुहाई मातु बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम रहे निर्मित तनु। मैया कौशल्या के सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुआ। मैया ने ज्योति को प्रणाम किया है। मैया बोली कौन है? ठाकुर जी बोले हम तेरे ललना बन करके पधारे हैं। मैया बोली बलिहारी। मैया ने कहा बलिहारी ललना तो बड़े अच्छे पर पलना में नहीं आए। ठाकुर जी ने कहा कि मैया आपने हमको लाला के रूप में माना सो हम लाला ही बन गए। मैया बोले ऐसे जग हंसाई हो जाएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे? बोले हाय रे कौशल्या बेटा भेज दयो तो 4 हाथ वालों बेटा दयो,
अरे बेटा भी दे तो 9 हाथ के लंबा बेटा जन्म दे है। अरे प्रभु हमारी बेइज्जती होने लगेगी कि जैसे शिशुलीला करी। ठाकुर जी तुरंत छोटे हो। भगवान बोले अब ठीक है। मैया ने कहा ठीक तो है, छोटे तो बन गए पर ये हथवा नहीं हटा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत 2 हाथ को डिलीट किया। चलो ठाकुर जी बोले अब ठीक है। मैया बोले ठीक तो है पर आप नंगे नहीं हुए। ठाकुर जी लो दुनिया को हम वस्त्र पहनावे और हम ही नंगे हो जाए। द्रौपदी की जब वस्त्र को दुशासन खींचवे लगा तो कन्हैया ही तो वस्त्र का स्वरूप बने हैं। साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। भगवान बोले पूरी दुनिया को हम वस्त्र पहनावे। हाय रे समाज आज हम ही नंगे हो जाए। मैया बोली ज्यादा मत बोलिए, नंगे तुरंत हो जाइए। ठाकुर जी नंगे भी हो गए। अब ठीक है। मैया ने कहा नहीं, बेटा जन्म लेते बोलता नहीं है, क्या करता है? तो बेटा जन्म लेते रोता है। जौन लड़का नाई रोवत है जन्म लेते हैं, नर्स बड़ी होशियार है, चिंगोटी लेते हैं, लड़का रोने लगता है। तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या करें? तो मैया ने कहा रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजान, या सुजान करते हैं ना भक्ति, ध्यान से रखिएगा। सुनी बचन सुजान रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। या यूं कहिए इस छंद को जो कोई गायन करता है वाक्य घर में पुत्र की कभी कमी नहीं रहती है। इसको तो नित्य गाना चाहिए। भगवान ही उसके घर में पुत्र बन करके पधारते हैं। अब तो जैसे राम जी ने रोना आरंभ कर दिया, दासियां लगी थरिया बजा दी। आज झम 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 लगा थरिया बजा। दशरथ जी चुपचाप बैठे। एक दासी दौड़ के गई, थरिया बजा रही। बोले महाराज की बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी बोले का भयो की बधाई हो? अरे महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा बड़ी सुंदर। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, गले का माला उसको उतार करके दे डाला। लो भैया माला पहन। लेकिन दशरथ जी प्रसन्न नहीं है। कारण बोले गुरु जी 4 को कहे थे, एक के मन लटक जाए। तब तक एक दासी लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ी, नाम मंथरा बलिहारे। दशरथ जी ने कहा भयो? बोले हमारे कैकेयी ने एक सुंदर लाला को जन्म दिया है। दशरथ जी ने अपनी कंगन उतार करके बाके हाथ में दे दी। लेकिन दशरथ जी प्रसन्न ना हुए। कारण बोले अभी 2 बाकी हैं, 2 ही आए हैं। तब तक 2 दासियां दौड़ के गई हैं। बलिहारी जय हो। दशरथ जी बोले का भयो? आ गयो। बोले आ गयो। कहा आयो? बोले सुमित्रा ने 2 लाला को जन्म दिए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा। कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। अच्छा भैया ध्यान में रखिए, थोड़ा सा समय और हम लेंगे। सब बड़े मस्ती से बैठे रहिएगा। हाँ घर में बेटा होता है तो महरीन की जरूरत पड़त है नार काटने के लिए। अब तो ब्लेड से नार काटा जाता है, पहले बांस से नार काटा जाता था। जो लोग बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा। इसलिए बांस को वंश कहा जाता है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में हमारी माताएं बांस पर कभी भोजन नहीं बनाती हैं। कारण क्या है? बांस क्या है? बांस हमारा
वंश है। दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा, जाइए महरीन को लेकर के आइए। सुमंत जी गए, महरीन ने कहा दशरथ जी को भेजिए, तो दशरथ जी हाथी पे चढ़ के गए। हे देवी चलो हमारे घर बेटा हुआ है, अरे नार काटाओ। दासी ने कहा क्षमा करिएगा, आपके पांव में जाता बधा है जो हाथी पे चढ़ के आए हैं, जाइए पहले नंगे पांव आइए। दशरथ जी खुश हैं, लौट करके आए, नंगे पांव गए, बोले देवी चलिए हमारे घर, लाला हुए हैं, नार काटाइए। दासी ने कहा एक शर्त पे चलूंगी, क्या? बोले डोली लेकर के आइए और उस डोली के आप कहार बनिएगा, हम आज रानी बन करके डोली में बैठेंगे, ये जरूरत है। लेकिन दशरथ जी एकदम मदमस्त हैं। दशरथ जी वहां को लेकर के पधारे, नार कटी है, अब बधैया का गान आरंभ हुआ है कि परमानंद पूरी मन राजा, अरे कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। तो चलो हम सब भी बाजा बजाएं, हम सब भी बधाई का गायन करें। लेकिन एक बात ध्यान से रखिएगा, यहाँ कोई बाकी नहीं रहना चाहिए जो हमको न्यूछावरी ना दे। आज हम चढ़ोतरी नहीं मांगेंगे, आज हम राम जी के जन्म की न्यूछावरी मांगेंगे। अब मुंह खोल के मांगेंगे, बढ़ा के देना। डेली 10 दिए हो तो आज 15 कर देना। कारण क्या है? 10 यज्ञ के नाम पर, 5 हमारे बधाई के नाम पर। इसलिए सब बड़े मस्ती के साथ आइए, हम सब बड़े भाव के साथ बधाई का गायन करें। अरे लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवों बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवों बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। देवों बधाई मैया देवों बधाई, देवो बधाई मैया देवो बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। बधाई हो बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। हीरा भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी, हीरा भी लूंगी। मैया मोती भी लूंगी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हीरा मोती मांगा जा रहा है, तो उसी प्रकार दान करिएगा। हीरा भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी, हीरा भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी। 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 सोना तू दे दे मंगाई, यश तुम्हें देवे बधाई। सोना तो दे मैया आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवो बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई।
लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चूनर भी 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 लूंगी। साड़ी तू दे दे मंगाई, कौशल्या मैया देवे बधाई, राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देना बधाई, राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देव बधाई, राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देना बधाई। बधाई हो। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देना बधाई। हाथी भी लूंगी मैया, घोड़ा भी लूंगी, 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 रथ तू दे दे मंगाई, कौशल्या मैया देवी बधाई, राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवे बधाई, राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवे बधाई। राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवे बधाई, राघो जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया देवे बधाई। किसी को नाचना हो नाच लीजिए, अवसर नहीं मिलेगा। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, नैनी अवध की रे, नैनी अवध की, नैनी अवध की रे, नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, बीती रजनी जाग रे
बधाई देने वालों की, दान न देने वालों की, कंजूस मक्खी चूस भक्तों की, नाचने वालों की, नचाने वालों की, गाने वालों की, सुनने वालों की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आइए महाराज, आपका इंतजार था, हम खोज रहे थे। आप सब खड़े रहिए, आरती लेकर के ही आप सब जाइए। रामलला की आरती होगी, कल लाला की बाल चरित्र की हम कथा को सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भैया 2 मिनट तू धीर धर, 2 मिनट। नहीं नहीं नहीं, रहना आरती। चलो रे चल गावे आरत चलो रे चले गावे आरत चलो रे चले गावे आरत चलो रे चले गावे आरत। श्याम बदन मृदु मंजुल है,
तेरा। जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय राम राम जय जय राम 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 सीता राम राम। ओ जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की श्री सतचंडी महा